नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। ये दतिया उपचुनाव पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो बवाल दतिया में देखने को मिला वो बीजेपी के अनुशासन और बीजेपी के अब तक के मध्य प्रदेश के कम से कम हालिया 10-20 सालों के इतिहास में ऐसा देखने को पहले कभी नहीं मिला था। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से कहा कि वो पार्टी के साथ हैं और आशुतोष तिवारी जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको जिताने की कोशिश करेंगे, उनका पूरा साथ देंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। आज जब नामांकन दाखिल हुआ तो मंच पर वो नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए जीत का काम करेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये कहते हुए जब वो भावुक हुए तो उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। लेकिन सवाल यह कि क्या नरोत्तम मिश्रा के ये आंसू बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बन सकते हैं या बीजेपी के लिए सिंपैथी वोट बन करके उभरेंगे? इसका आखिर परिणाम क्या होगा? दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे, नायक जो हो सकते थे प्रत्याशी, क्योंकि 2023 में उन्हें टिकट मिला और बाद में उनसे टिकट लेकर के राजेंद्र भारती को दे दिया गया। अब पता चल रहा है कि जब नए घनश्याम सिंह को यह टिकट दे दिया गया है तो वो नाराज हैं और इस वक्त वो किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि चूंकि इस पूरे चुनाव में जिन आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है बीजेपी ने, वो सिंधिया के इस वक्त बेहद करीबी हैं। एक वक्त में वो शिवराज जी के करीबी होते थे, उमा भारती के चहेते हैं, संगठन की पसंद है, संघ भी उनको बहुत पसंद करता है। लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा नजदीकी उनकी है तो वो सिंधिया से। और नरोत्तम मिश्रा और सिंधिया ग्वालियर में वर्चस्व की लड़ाई सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में क्या इसके बीच में कार्यकर्ता उलझेगा? ये आंसू क्या बीजेपी पर भारी पड़ेंगे या बीजेपी का रास्ता आसान करेंगे? और कांग्रेस क्या अपने ब्राह्मण एक ऐसे कैंडिडेट की जो कि लाइन में लगा हुआ था उसकी अनदेखी कर कहीं पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार चुकी है? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें वो जीत का दावा करते करते भावुक हुए हैं। जरा वो तस्वीरें देखिए, वो बयान सुनिए। मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। तो सुना आपने क्या कहा कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा, कोई भ्रम में ना रहे। 16 तारीख से यही हम बैठेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और एक एक घर पर, एक एक दर पर जाएंगे। अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये जब चर्चा का विषय बना, क्योंकि वो जब पहुंचे थे स्टेज पर बैठने के लिए तब वो उनके आंसू और ज्यादा वहां पर आए थे। तब जगदीश देवड़ा ने उस पर क्या कहा है जो डिप्टी सीएम है, जरा उनकी बात भी सुनिए। राजनीतिक उतार चढ़ाव है, उनके मन में जो इमोशनल जो भावना जो दिखी है ये उनके इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रति उनके मन में भाव दिखे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है और उधर से पलटवार में सीएम क्या कह रहे हैं, यह देखना भी दिलचस्प हो जाता है। जीत को लेकर के अपने अपने दावे हैं, चाहे जीतू पटवारी हो या सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। दोनों के बयान सुनिए। जो 2023 के में जो रिजल्ट आया था 2026 में रिपीट करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी का दर्द मुख्यमंत्री बांट नहीं रहे, अब कौन बांटेगा ये नरोत्तम मिश्रा बांटे। नामांकन दाखिल हो गया है और बिगल बच गया है, रण में कूद रहे हैं, जीत गए। नायक जी शामिल नहीं हुए, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह हमारे साथ है पूरी कांग्रेस पार्टी। हमें इस बात की प्रसन्नता है उस अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। अब जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है इतना जानता हूं, उसका नाम तब आया था जब विधायक चोरी में नरोत्तम मिश्रा जी के पैसे का लेन देन वो कर रहा था।
तो ये भी लेन देन का तो आरोप इस पर है। अवधेश नायक जी हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस में बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे, अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। नरोत्तम जी आपके नेतृत्व में ये आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सियासी विसात है जो पूरी तरह से बिछ चुकी है। अब इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। क्या है हमारे आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन पर। नरोत्तम मिश्रा को मंच पर किसने रुला दिया? इलेक्शन से पहले इमोशंस का कौन सा खेला हुआ? नरोत्तम और सिंधिया के बीच उलझेगा कार्यकर्ता। कांग्रेस में अवधेश नायक की नाराजगी का अंजाम क्या होगा? बीजेपी संगठन सरकार दोनों की साख दांव पर लगी, फिर हार मिली तो जीतू पटवारी की होगी छुट्टी। बहुत ज्यादा टेंशन वाला भाई ये चुनाव है, ऐसा नहीं कि एक विधानसभा है बस। दतिया में फंस गया उपचुनाव, नरोत्तम का रोना, नायक की नाराजगी बिगाड़ेगी पूरा हिसाब। ये दोनों लोग जो हैं ये दोनों पार्टियों के गणित को बिगाड़ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ उमेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ गई हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज मैं आ जाता हूं मृगेंद्र जी आपके पास। मृगेंद्र जी, बड़ा दिलचस्प हो गया है दतिया उपचुनाव। हालांकि एकमात्र विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां ले गया। पहले तो नरोत्तम जी के समर्थक, उनका आक्रोश, उनका दम, उनकी शक्ति, और अब उनका इमोशन, यह भी सुर्खियों में है। और उधर कांग्रेस से अवधेश नायक का दो बार पत्ता साफ हो जाना, पिछली बार टिकट देके ले लेना, इस बार उम्मीदों के बाद टिकट नहीं देना। क्या दोनों पार्टियों का गणित बिगड़ सकता है सर? देखिए, ये चुनाव क्या होगा तो परिणाम आएगा, पता चला। लेकिन निश्चित रूप से दतिया का उपचुनाव की सुर्खियां इस समय पूरे देश में हैं। देश में उस समय आ गया था जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तो ये बड़ी घटना थी। लेकिन उसके बाद उसके कार्यकर्ता, जो नरोत्तम मिश्रा समर्थक, जिस तरह से सड़कों पर उतरे, आपको नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया, लगभग 8 से 8 घंटे जाम रहा। और उसमें भी आप देखिए कि कोई महिलाएं भी थी, मतलब उनके समर्थन में। और सबसे बड़ी बात थी, जितने भी पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष से लेकर सारी कार्यकारिणी, चाहे जनपद, चाहे आपकी जिला कार्यकारिणी कहें, मंडल की कहें, सबने इस्तीफा दे दिया एक साथ। इवन सरपंचों तक ने इस्तीफा दे दिया था, जनपद सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, सभी इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि भावावेश में जो लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये है तो निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता थे और इतने दिन से लगातार वो क्षेत्र में काम कर रहे थे। और देखिए, दतिया के अगर दिखा जाए तो तकदीर और तस्वीर बदलने का अगर श्रेय किसी को है, वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। 2008 के पहले के दतिया की बात करें, आज के पहले दतिया, निश्चित रूप से उनमें दुख होगा। आज जो उनके आंसू आए हैं, उसीलिए आंसुओं का क्या प्रभाव होगा तो समय बताएगा कि। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा दुखी हुए, तो उनको लगा होगा कि आज उनने कितना काम नहीं किया है। लगातार देखिए, चुनाव हारने के बाद भी कोई आदमी होता क्षेत्र छोड़ देता, चलो चुनाव का समय आएगा, अंतिम साल देखूं। लेकिन उस आदमी ने क्षेत्र नहीं छोड़ा, हमेशा क्षेत्र में रहे, सबके दुख सुख में साथ रहे, हमेशा जाते थे। उसके बाद भी अगर टिकट कटना, निश्चित रूप से दुखी होना स्वाभाविक है। आज उनके आंसू आए, किसको फायदा पहुंचा देंगे समय बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मैं 16 तारीख से पूरे तरह क्षेत्र में रहूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करूंगा, ये तो जनता तय करेगी किसको वोट देना है, कि नहीं होता है। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। और उसी तरह आप कांग्रेस की बात करें, निश्चित रूप से अवधेश नायक जी का टिकट कटा तो भी आए नहीं प्रचार में, मतलब नामांकन जब भराया गया, घनश्याम सिंह का नहीं थे।
इसी तरह राजेंद्र भारती जी भी नहीं थे, जिनका सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो जबकि एक चीज भारतीय जनता पार्टी में तो मानना पड़ेगा, भले नरोत्तम मिश्रा जी कितने नाराज रहे हों लेकिन कम से कम पहुंचे सब साथ में। अब कांग्रेस के जो 2 दावेदार थे, राजेंद्र भारती, उनका चूंकि उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उनके परिवार को टिकट भी नहीं मिला, और अवधेश नायक जो दावेदार थे न होना, ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है दोनों जगह। ठीक है, चलिए मैं उमेश त्रिपाठी जी आपके पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर वाणी, सारा इमोशन देख रहे हैं हम, एक्शन भी देख रहे हैं, चुनाव में जबरदस्त एक्शन देखा, जबरदस्त इमोशन देखा, क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके डाई हार्ट फैन हैं, वो पुलिस से भिड़ गए, वो प्रशासन से भिड़ गए, उन्होंने पार्टी के अनुशासन की जो डोर थी वो भी तोड़ दी, और अब जब वो अपने नेता को रोते हुए मंच पर देखेंगे तो क्या वो पार्टी के साथ खड़े रह पाएंगे? अभिलाष जी, आपको और मृगेन जी, उमेश जी, सब साथियों को और श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, बहुत भावुक क्षण था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी जहाँ एक अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वहीं पर वो संगठन को गढ़ने वाले नेता हैं और इस पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के अभिन्न अंग हैं। अगर वो भावुक हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका जुड़ाव, लगाव उस क्षेत्र में हम उसका प्रभाव देख चुके हैं। पर परिवर्तन नियम है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य होता है और हर कार्य के लिए एक उचित कार्यकर्ता, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की हमारी विचारधारा है। इसलिए उनका जो समर्थन होगा, उनका मार्गदर्शन होगा और इस चुनाव को लेकर उनका समर्पण जो होगा वो हमें जमीनी तौर पर निश्चित रूप से मिलेगा। दतिया के जनता का भी सहयोग मिलेगा, कार्यकर्ताओं का भी इसमें सहयोग और समर्पण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस पूरे परिवार के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, नरोत्तम मिश्रा जी के जो रुझान था उसी से हमको समझना चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस यूज एंड थ्रो वाली जो भावना रहती है वो हमने अवधेश जी के आज नाराजगी से देख लिया। 2023 के चुनाव में उनका भरपूर उपयोग किया गया। धोखा तो तब भी किया था उनके साथ, टिकट उनको देनी थी, पर वहाँ पर इतना विरोध हुआ, इतनी आगजनी हुई थी कि कांग्रेस ने उन उम्मीदवार बदल दिया था और राजेंद्र भारती को टिकट दी थी। पर आज आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र भारती वहाँ मौजूद रहेंगे? राजेंद्र भारती एक दागी नेता हो गया जिसे कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। क्या कांग्रेस हमेशा दोषी करार लोगों के साथ ही जुड़ के अपना काम करेगी? रही बात, एक और बार मैं ऐड करना चाहूंगी अवधेश नायक जी के साथ, इस बार भी उनके साथ धोखा हुआ है और दिग्विजय सिंह का जो मंच से बयान है वो तो इसको स्पष्ट और साफ करता है कि उनके साथ किस प्रकार का धोखा हुआ और किस प्रकार का समर्पण अवधेश नायक जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये दो पहलू हैं, मुझे लगता है, कार्यनिष्ठा और कार्य पद्धति के ऊपर, जिसके ऊपर जनता विश्लेषण करेगी, जनता विकास और कार्य पद्धति के साथ रहेगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं अभिलाष जी कि जब हम काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हवाएं भी हैं, समुंदर की विशाल लहरें भी हैं और इच्छा शक्ति भी है उस नीले आसमान की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, दतिया में कमल खिलेगा। ठीक है, उमेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उमेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा और उनकी नाराजगी पर आप लोग काफी, जाहिर सी बात है कि चुटकी भी ले रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, पर अवधेश नायक जी यहां पर मिल नहीं रहे हैं, ढूंढे। आज तो जब नामांकन हो रहा था तो भोपाल से लेकर सब तमाम बड़े नेता पहुंच गए, नायक जी वहीं के वहीं नहीं आए। हमने बात करने की कोशिश की तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वहां वो नाराज हैं, यहां आपके पास भी असंतुष्टों का एक बड़ा वर्ग हो गया है, लग रहा है। नहीं, हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट नहीं है। देखिए, आज नॉमिनेशन का डे था, किसी कारण से नायक जी नहीं रहे। नायक जी जब पार्टी का नॉमिनेशन वापस होने के बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा नायक जी वहां उपस्थित रहेंगे, निश्चिंत रहिए उससे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2
मापदंड स्थापित किए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी और नरेंद्र मोदी की पार्टी है। ऐसे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खत्म करके सिर्फ मोहन यादव की पार्टी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी? उमा भारती, राघव जी, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। आज इनमें से कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। बेचारी उमा बहन जी तो शराब की दुकानें पत्थर फेंकते हुए देखी गई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का उपयोग करती है, यूज एंड थ्रो करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बिखरा हुआ है। प्रहलाद पटेल अलग अलग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री को बर्दाश्त कर रहा हूं। राकेश सिंह जी उनके लैंड ग्रैबिंग वाले केस पे कहते हैं इसकी पूरी जांच होना चाहिए। तो इनका पूरा कुनबा ही भारतीय जनता पार्टी का बिखरा हुआ है। और देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान राम की चोरी में पकड़े गए तो इनकी बुद्धि भी शून्य हो गई है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने तो आज मैसेज दे दिया कि भैया इस टिकट के बाद मेरे को पब्लिकली रोना पड़ रहा दहाड़ दहाड़ के, तो आप समझदार हैं पब्लिक। और जिस प्रकार से इन्होंने टिकट के पहले जब इनकी टिकट कटी, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 25 घंटे जाम लगा दिया। जनता ने देख लिया कोई अनुशासित पार्टी नहीं है। ये गुंडे लुच्चे बदमाश लोग जो है जनता को परेशान करते रहे और जनता परेशान होती रही। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जो दतिया की जनता ने रात भर चक्का जाम झेला है उसका जवाब देगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की दतिया से जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं इस पूरे मामले को लेकर। मृगेंद्र जी आपके पास। मृगेंद्र जी, जो तोड़फोड़ की गई, जो तमाम चीजें हुई, नरोत्तम मिश्रा जाहिर सी बात से बहुत स्वाभाविक से उम्मीदवार वो लगते थे। और दूसरी चीज ये रही, हालांकि उनकी भी गलती रही कि उन्होंने टिकट की प्रत्याशा में पहले ही जनसभाएं शुरू कर दी। बताया जा रहा 20 से 22 जनसभाएं उन्होंने अलग अलग समाजों की कर डाली। पैसा भी अच्छा खासा खर्च कर दिया, नामांकन का फॉर्म खरीद लिया। पर इतने बड़े नेता को अगर टिकट को लेकर कंफर्मेशन नहीं था तो पार्टी संगठन को भी क्या चाहिए था कि इंडिकेट कर देता, रोक देते कि भाई पब्लिकली ये सब चीजें मत करो, अभी फाइनल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ कुछ तो गड़बड़ कर दिया पार्टी ने, जो शायद किसी भी इतने बड़े कद के नेता के साथ नहीं होना चाहिए था? इतना संवाद तो हो सकता है। निश्चित रूप से उनके साथ गड़बड़ हुआ है। अगर ये चीज़ें पहले बता दी जाती कि भाई जब तक पार्टी उम्मीदवार घोषित न कर दें तब तक आप सभाएं न करें, नामांकन फार्म न लें, कोई कार्य न करें, तो हो सकता है कि जो नरोत्तम मिश्रा के आंसू थे दुख के वो इतना नहीं होते, कुछ नहीं बोलते। अब अंतिम समय में बताया गया, अब ये बताया पहले उनको उम्मीद ये थी कि सबको देखो पता चल जाता है कि किसका सिंगल नाम गया था नरोत्तम मिश्रा जी का शुरू में, लेकिन गुरुवार की रात को अचानक पैनल मांगा जाता है। कहा जाता है कि सर्वे रिपोर्ट में इनका ठीक नहीं आ रहा है, पार्टी ने जो सर्वे कराया विभिन्न स्रोत ने सर्वे, ठीक है हो सकता है सर्वे में नाम ना आए, मैं नहीं कह सकता कि सर्वे मैंने नहीं कराया, सर्वे पार्टी ने कराया और जो खुफिया एजेंसियां होते उनने कराए। लेकिन ये चीजें एक दिन अचानक आया नहीं, बताया जा सकता था कि भाई अब प्रचार पार्टी की अनुमति के बाद ही कोई आप लोगों के बीच जाएं, प्रचार करें और जो भी पैसा खर्च करना है। लेकिन शायद जो भी हुआ हो, अंतिम समय में 3 नामों का पैनल मांगा जाता है, उसमें एक नाम आशुतोष तिवारी को चुन लिया जाता है। हालांकि आशुतोष तिवारी वहीं के भांडेर के रहने वाले हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन में उनकी अच्छी छवि है, अच्छा काम भी किया है। अब हार जीत तो क्या होगा आगे वाले समय 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन अगर नरोत्तम जी को ये बात पहले ही बता दी गई होती तो शायद जो इतना आक्रोश था कार्यकर्ताओं को, अब 8 घंटे तक नेशनल हाईवे 44 को जाम रखा गया। और उसके अलावा जो ये मुझे लगता है पहली बार कोई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो शब्दों का उपयोग किया वो उचित नहीं था, तो किया गया। मतलब मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश की बात नहीं, देश में कहीं नहीं हुआ होगा इस तरह का। तो अगर ये पहले बता दिया जाए शायद इतना विरोध नहीं होता। सब पहले से तैयारी, ठीक है भाई किसी कारणवश देखो पार्टी है, जब बदलाव का दौर आता है, एक समय बदलाव का, तो वरिष्ठ नेताओं को घर बैठाया जाता है, नए लोगों को मौका दिया है, तो पार्टी हर पार्टी करती है, बदलाव का दौर हर पार्टी में आता है। ठीक है, वाणी जी आपके पास आता हूं। वाणी जी, बीजेपी में ना तो इतनी कभी अनुशासनहीनता दिखी और ना ही इतनी कभी संवादहीनता दिखी। संवादहीनता इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा को नहीं पता था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो तैयारी में लगे हैं। चलिए, नरोत्तम मिश्रा हो सकता है कि आत्मविश्वास से लवरेज रहे हो, उनका स्टाइल काम करने का यही रहा है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको रहा हो कि इस बार तो पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। और बताया यह जा रहा है कि राजेंद्र भारती का जो केस था उस केस को इस अंजाम तक पहुंचाने में सिर्फ नरोत्तम मिश्रा अकेले आदमी थे जिन्होंने पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की, तमाम चीजें की। तो जब वो ये चीजें निकाल कर लाए थे, इस पूरे मुकाम को दूसरे चुनाव तक लेकर आए थे,
तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे संगठन से, तो संगठन को एटलीस्ट कम्युनिकेट करना था। इससे एक गलत मैसेज चला गया कि संगठन में बड़े नेताओं को लेकर के, संगठन और बड़े नेताओं के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। और फिर जिस तरह से वो नाराज हुए, तब भी हमने देखा कि संगठन की तरफ से तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर वो दिल्ली मिलने आते हैं कथित तौर पर, और दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होती। फिर वो खुद भोपाल पहुंचते हैं, और भोपाल में भी वो ये बताते हैं कि मैं खुद आया हूं, मुझे बुलाया नहीं गया। तो इतना सब होने के बाद ना तो प्रदेश स्तर का संगठन उन्हें बुला रहा है, ना दिल्ली का संगठन उन्हें बुला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी के भी आंसू निकल आएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया पार्टी के लिए। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म पर कोई भी टिप्पणी मुझे लगता है कि कहानी बटोरने के लिए करूं वो उचित नहीं होगा। स्पष्ट है कि नरोत्तम मिश्रा जी एक गद्दावर नेता है, और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य होता है, उचित कार्य, और इनके लिए भी निश्चित रूप से जो पार्टी संगठन है वो होगा। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च संगठन है, जो सर्वोच्च अधिकारीगण है, जो वहाँ पर जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है और वहाँ से जो प्रत्याशी घोषित होता है, वो उनका काम है। उसके पहले ही यदि हम अनुमान लगाएं तो वो उचित नहीं होगा। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता उमेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उनसे उत्तर चाहती हूँ। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हमने 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी, जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, कांग्रेस सरकार की थी। दूसरा, हमने सिख दंगे देखे, बहुत निर्मम तरीके के वो दंगे थे, और सिख कौम के लोगों को मौत के घाट उतारा गया। हमने अन्य राज्यों में भी इनके जो शासन प्रणाली थी उसके हम आलोचना आज भी करते हैं, चाहे हम कश्मीर ले लें, केरला ले लें, या उनके साथीगण जो बंगाल के थे। पर मुझे आज इनकी इस वक्तव्य से बहुत हैरत भी हो रही है, और उसे हास्यास्पद भी मुझे लगता है बोलते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा, काटा और लोगों को इसका शिकार बनाया, और आज वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है खुद के गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, आपने कहा कि स्पेकुलेशन पर आप यकीन नहीं करती, तो आप मानती हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने स्पेकुलेशन पर इतना बड़ा कदम रख दिया कि वो जनसभाएं करते रहे लोगों से? That is his own देखिए, हाँ अभिलाष जी, नरोत्तम मिश्रा जी क्या सोचते हैं वो खुद जानते हैं, मैं कैसे आपको बता दूं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अगर गलत सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी परिवार का, बात सुनिए आप बात सुनिए अभिलाष जी, बोलिए मैम। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक ऐसा परिवार है जहां पर अगर कुछ कार्यकर्ता, कुछ परिवार के हमारे कुछ बंधु अगर रोष में आते हैं, नाराज होते हैं, तो उनको मना के उन्हें अनुशासन के तौर पर साथ में लिया जाता है। ये वो पार्टी नहीं है कांग्रेस के जैसे जहां पीसीसी में लात घूसे दरवाजे पर, कांग्रेस की तो हालत आप लोगों से ज्यादा खराब है, और कुर्सियां फेंक रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है, पर आप पहली बार फेंक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पहली बार हमने देखा कि बात तो कांग्रेस को तो करनी ही नहीं चाहिए। जरा तस्वीर दिखाइए भाई, फुल स्क्रीन जरा, हम जरा एक वो तस्वीर दिखा दें जिसमें पुलिसकर्मी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं। मृगेंद्र जी जरा आप भी देख लीजिए, उमेश त्रिपाठी जी जरा आप भी देख लीजिए, जरा वो पुलिस वालों की तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। दतिया में हंगामे पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। ये देखिए, पुलिसकर्मी आए, नई गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको शीशा पहले आगे से तोड़ता है ये पुलिसकर्मी, और जाते हुए पीछे से तोड़ जाते हैं। अब ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रति नाराजगी बढ़ाने की साजिश थी, या पुलिसकर्मी काम ही इसी तरह से करते हैं कथित तौर पर? ये हम पुष्टि इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस के तमाम अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी, डीएसपी साहब ने इस फुटेज पर चुप्पी साध ली है। तो यह कानून व्यवस्था का तरीका था, या प्रशासन कैसे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहा था दतिया में, इस तरह से ये तोड़ करके? इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अभी तक जो मेरे संज्ञान में अगर है तो वाणी जी आप बताइएगा। तो डॉक्टर वाणी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी किसी गलतफहमी में थे और परिवार के ही सदस्य थे, आप कह रहे हैं हम बाद में बैठाते हैं, उनकी नाराजगी दूर करते हैं, वो नाराज हुए इसलिए कि उनको गलतफहमी में रखा गया। दूसरा ये कि ये पुलिसकर्मियों ने जो किया इससे उनके समर्थकों के प्रति आक्रोश हुआ। आप ही बोलेंगे तो डिबेट की क्या आवश्यकता है? आप तो सवाल भी नहीं सुन रही है मैम, मैं ये 2 सवाल जोड़ करके बोल रहा हूं। नहीं, मैं समझ गई हूं आपका भाव और आपका सवाल समझ गए तो मैं बिल्कुल समझ गई। जी बोलिए मैम। पर
भारतीय जनता पार्टी दायित्व के ऊपर काम करता है, पद नहीं। और इसीलिए हम जब अगर अनुशासनहीनता होती है और यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो कार्यकर्ता नहीं, वो एक जनता का अभिन्न अंग है, वो जनमानुष के ऊपर हो रही है। कोई भी कानून तोड़ेगा, अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, हाँ। उसमें हम कोई अंतर नहीं रखेंगे। जो कानून डॉक्टर तोड़ेगा वाणी जी, आप उसके सवाल ऊपर सुनी नहीं, इसलिए मैं कह रहा था सवाल सुन लीजिए, आप समझी नहीं। मैं फिर से तस्वीर दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, इसमें बीजेपी कार्यकर्ता बदनाम हो रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बदनाम हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। इन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई है बताइए। दतिया में जो ये दिख रहा है, सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा रही हैं कि कथित तौर पर पुलिस वाले यहां पर कांच तोड़ते नजर आ रहे हैं। भाई बदनाम तो बीजेपी का कैडर हो रहा है ना, जो अनुशासन के साथ अपने नेता के लिए हक मांग रहा था। तो पुलिस वाले तो एक तरह से साजिश कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए। जिसने जो अनियमितताएं की हैं अभिलाष जी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। मोहन यादव जी बहुत स्पष्ट और साफ करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए अधिकारी हो या कार्यकर्ता जो अनियमितताएं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दतिया में जो तस्वीरें हमने देखी थी तोड़फोड़ की और तमाम चीजों की, उसमें जब ये तस्वीरें उसी दिन निकलकर सामने आ गई थी और आज भी जब हम इस पर बात करने के लिए कलेक्टर एसपी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम चुप रहेंगे, तो क्या ये एक बड़ी साजिश थी कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक जो हैं उनको डिफेम कर दिया जाए इस तरह से? क्योंकि जिसकी गाड़ी टूटी होगी उसको तो यही पता होगा, अगर ये सीसीटीवी सामने नहीं आता, कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरे शहर में उत्पात मचाया और गाड़ियां तोड़ डाली। तो क्या ये एक जो बार बार नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है, क्या ये उस तरफ इशारा करता है? देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा एक परिवार है। मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक हूं, ये कैसा परिवार जिसमें अपने से वरिष्ठ और बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी 65 वर्ष से ज्यादा के हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। वो कभी नरोत्तम मिश्रा के चेले हुआ करते थे, ठीक है। और ये भगवान राम की भक्ति वाले लोग कहते हैं। भगवान राम ने तो दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था, अपना राजपाट को किनारे करके साधु महात्माओं, ब्राह्मणों और राक्षसों से युद्ध करने निकल गए थे दशरथ अपने पिताजी के आज्ञा पर। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बुजुर्गों को खुद मार रही है, अपने बुजुर्गों को खुद किनारे कर रही है। जिस नरोत्तम मिश्रा और लेकिन में नाम लेने नहीं जाता, जिनने 2 धोती 2 कुर्ता लेकर बेचारे जिंदगी प्रचार करते रहे, आज उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको सुनने वाला नहीं है। पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है, बताया जा रहा है नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता गाड़ी तोड़ रहे हैं। ये तो ऐसा है कि माइट इज ऑलवेज राइट। अब क्योंकि मुख्यमंत्री कभी मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा के यहाँ बाहर दरवाजे खड़े होते थे, अब आज बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी को उनके सामने खड़ा होना। ठीक है, लेकिन उमेश जी मुझे एक चीज बताइए। उमेश जी, आपकी पार्टी से रिलेटेड एक सवाल है। आप अवधेश नायक को टिकट देते हैं, 2023 में वापस ले लेते हैं, फिर वो पूरी तैयारी करके आते हैं, फिर आप उनको टिकट नहीं देते हैं। तो अचानक ऐसा अवधेश नायक को भी आपको बता देना था, वो तो पूरी तरह आश्वस्त लग रहे थे टिकट को लेकर, हमको जितना पता था, और हमने तो उनसे बात भी की थी, मेरे साथ डिबेट में वो जुड़े भी थे, उनको पूरी उम्मीद थी। और आप कह रहे हैं कि किसी वजह से नहीं आ पाए। भाई क्या वजह थी? वो वजह ही सार्वजनिक कर देते, उसके बाद आके बता देते कि मैं ये काम कर रहा था। नाराज तो वो भी हैं, आप दूसरों के मजे ले रहे हैं, लेकिन अपने घर की भेद पर आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं, बता रहा हूं उसके बारे में कह रहा हूं। देखिए, राजनीति में चुनाव दिया जाता है जीतने वाले प्रत्याशी को। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण आदमी को उतार दिया, तो दूसरा ब्राह्मण उतार के क्या ये वाइज डिसीजन होता? तो हमने वहां पर जो बाकी जाति समीकरण है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आई पर्यवेक्षक ने, उसमें घनश्याम सिंह जी का नंबर 1 स्थान था। मैं आपकी श्योर बता दूं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक के प्रेसिडेंट थे, वैसे घनश्याम सिंह जी भले राज परिवार से आते हों, लेकिन वो पब्लिक के राजा हैं। ठीक है, उनको आप कहीं भी पकड़ सकते हैं, उनके पास ऐसा कोई तामझाम नहीं है कि मैं राजा हूं, मुझसे डिस्टेंस बनाओ। वो कहीं भी आपको चौराहे। चलिए, राजा से आपने याद दिला दिया। मैं मृगेंद्र जी, बहुत समय कम बचा है, लेकिन मृगेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं, समय कम है। मृगेंद्र जी, एक और बड़ा दिलचस्प समीकरण निकल कर आ रहा है कि अब दतिया में नरोत्तम वर्सेस सिंधिया समर्थक जो है वो काम वहां पर देखने को मिल रहा है। लाइए भाई मृगेंद्र जी को सामने लाइए। मृगेंद्र जी, क्या ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि जो आशुतोष तिवारी हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा करीबी किसी के हैं, तो वो इस वक्त सिंधिया जी के हैं। हालांकि वो शिवराज जी के करीबी हैं, संघ की पसंद है, उमा भारती उनको पसंद करती हैं, पर इस वक्त अगर वो सबसे ज्यादा प्रभारी हैं तो वो सिंधिया जी के करीबी हैं, तो सिंधिया जी के हैं। और इधर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए ऐसा है आशुतोष जी, मुझे लगता है संगठन और संघ की पसंद है और सबकी पसंद रहे, क्योंकि उस संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे उमा जी की बात करें, अपन शिवराज जी की बात करें, अब मोहन जी की बात करें या अपने सिंधिया जी की। हाँ, हो सकता है क्योंकि वहाँ सिंधिया जी का क्षेत्र है, वो भांडेर के रहने वाले हैं, दतिया जिले में ही, तो सिंधिया जी के अधिक क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कुछ साल पहले ही आए हैं, तो उनसे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी बड़ा चेहरा है। लेकिन वो है, मुझे लगता है संगठन और संघ की पसंद है, बाकी हर नेताओं की पसंद रहे, क्योंकि वो पार्टी के और संगठन में काम करने वाले नेता है। चुनावी राजनीति में पहली बार आए हैं, पिछले बार जरूर 2023 में भांडेर से मांग रहे थे टिकट, लेकिन किसी कारण में टिकट नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बड़ा दिलचस्प हो गया है दतिया का उपचुनाव। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने अपने डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया वो भी सीखना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी पहली बात तो अनुशासन टूटने नहीं देती और टूट भी जाता है तो वापस उसे पटरी पर कैसे लाना है बहुत अच्छे से जानती है। आज बीजेपी ने वो दिखाया, नरोत्तम मिश्रा जैसे क्षत्रप वहां पर आए और वो हुए। लेकिन हम देखेंगे उमेश जी, अभी समय खत्म हो गया, पर हम उम्मीद करेंगे कि अवधेश नायक जी को भी आप जल्द से जल्द मंच पर ला करके दिखाएं, इस तरह का संदेश देने की कोशिश करें। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए, जहां वो बार बार साबित करते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और भले उसके लिए उनको थोड़ा तात्कालिक नुकसान होता है, पर वो पार्टी को ओवरऑल बड़ा दिखा करके लेकर जाते हैं जनता के बीच में। जिस नरोत्तम मिश्रा के कहने पर दतिया में कल परसों तक जाम था, तांडव हो रहा था कथित तौर पर, वो आज आंसू बहाते नजर आए हैं। यह है पार्टी की ताकत और उसका अनुशासन। इसकी तारीफ तो करनी चाहिए, खुले दिल से करनी चाहिए। अब देखते हैं कांग्रेस अपने नाराज जो व्यक्ति हैं उन्हें मना पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं उमेश जी आपका, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपका और मृगेंद्र सिंह जी आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।